हार्ट फेलियर हमारी पॉपुलेशन का लगभग 1% हिस्से को प्रभावित करती है। हार्ट फेलियर इंडिया में हर साल 1.8 मिलियन हॉस्पिटलाइजेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जिन भी लोगों में हार्ट फेलियर डायग्नोज किया गया है उसमें से सिर्फ 50% नेक्स्ट 5 साल जी पाते हैं। अगर कोई बीमारी फेयरली कॉमन है और उसकी नेचुरल हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं है तो उसके बारे में हम सबको जरूर पता होना चाहिए। तो अगर आपको या आपके जानने में किसी को भी हार्ट फेलियर डायग्नोज किया गया है, उनको ये 10 चीजें पता होनी चाहिए जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले फ्लूइड इनटेक। फ्लूइड इनटेक शुड बी लेस देन 1.5 लीटर्स पर डे। इस फ्लूइड इनटेक में सब आ गया, जिस भी तरह का फ्लूइड कंज्यूम कर रहे हैं, चाय, कॉफी, शरबत या आपकी कोल्ड ड्रिंक। नंबर 2, अगर आपको हार्ट फेलियर है, आपको कंटिन्यूअसली अपने यूरिन आउटपुट पे नजर रखनी चाहिए। आपका यूरिन आउटपुट हमेशा आपके फ्लूइड इनटेक से ज्यादा होनी चाहिए। नंबर 3, वेट मॉनिटरिंग। आपको अपने वजन पे हमेशा नजर रखनी चाहिए और किसी भी तरह का अनएक्सपेक्टेड वेट गेन, कितना तो 3 पाउंड से ज्यादा ओवर अ पीरियड ऑफ 3 days इज इंडिकेटिव ऑफ कि आपको शायद डायूरेटिक्स, जो आपकी पेशाब की दवाएं हैं, उसकी ज्यादा डोज की जरूरत है। आपको अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा। नंबर 4, सॉल्ट इनटेक रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। एडेड सॉल्ट को अवॉइड किया जाना चाहिए। तो एडेड सॉल्ट कहां से आ रहा है? एडेड सॉल्ट आ रहा है आपके सैलेड से, आपके पापड़ से, आपकी चटनी से, आपके नमकीन से। सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन का पर्पस क्या होता है? सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन का पर्पस होता है बॉडी में जाने वाले टोटल सोडियम को कम रखना। कितना सोडियम रिस्ट्रिक्शन रिकमेंडेड है? तो ऐसा कहा गया है 2 से 3 ग्राम पर डे। इससे ज्यादा सोडियम का कंजम्पशन नहीं होना चाहिए। अगर मरीज को मॉडरेट टू सीवियर हार्ट फेलियर है तो 2 ग्राम से कम सोडियम का इंटेक रिकमेंडेड है। नंबर 5, अगर आप स्मोक करते हैं और आपको हार्ट फेलियर है, आपको इसको तुरंत रोक देना चाहिए। अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो इसे आइडियली बंद करिए, और नहीं बंद कर सकते तो एटलीस्ट मॉडरेट कंजम्पशन, यानी कि अप टू 2 ड्रिंक्स इन मेन एंड 1 ड्रिंक इन विमेन। मैं इतना पीने के लिए नहीं कह रहा हूँ, अगर आप इससे ज़्यादा पी रहे हैं तो एटलीस्ट इतने पे कट डाउन करिए, और कर सकते हैं तो इसे बंद करिए। अगर आपको अल्कोहल एसोसिएटेड कार्डियोमायोपैथी है, यानी कि अगर आपको ऐसा बताया गया है कि आपकी हार्ट की मसल्स की वीकनेस के पीछे आपका अल्कोहल है, तो आपको इससे पूरी तरह से दूर रहना चाहिए। एक ड्रॉप भी अल्कोहल आपके लिए ठीक नहीं है। नंबर 6, एक्सेसिव टेम्परेचर एक्सट्रीम्स। इसे आपको अवॉइड करना है। नंबर 7, कुछ दवाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये आपका हार्ट फेलियर वर्सन कर सकती है। कौन सी दवाएं? तो आपके प्यारे से पेन किलर्स। तो पाया गया है कि NSAIDs या NSAIDs या COX-2 इनहिबिटर्स, ये जो भी आप यूज कर रहे हैं, ये आपके हार्ट फेलियर को वर्सन करा सकते हैं, आपके लंग्स में फ्लूइड का रिटेंशन करा सकते हैं। इनसे अगर पॉसिबल हो दूरी बहुत जरूरी है। नंबर 8, हेवी फिजिकल एक्सर्शन। हेवी फिजिकल एक्सर्शन अवॉइड किया जाना चाहिए। अगर आपको हार्ट फेलियर है, हेवी फिजिकल लेबर आपके लिए ठीक नहीं है। तो क्या करें? पड़े रहें पूरे दिन भर ऐसे ही? नहीं। तो रिसर्च ये कहती है कि जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स मॉडरेट एक्सरसाइजेज में इंगेज करते हैं, लाइट टू मॉडरेट एक्सरसाइजेज में इंगेज करते हैं, उनमें सर्वाइवल बाकी हार्ट फेलियर के पेशेंट से बेटर पाया गया है। कुछ स्टडीज का कहना है कि लाइट टू मॉडरेट एक्सरसाइज से ब्रेथलेसनेस और क्वालिटी ऑफ लाइफ हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में अच्छा खासा इंप्रूव होता है। कौन से ऐसे मरीज होंगे जिसमें हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज ट्रेनिंग में एंगेज हो? नंबर 1, रीसेंट में लास्ट 6 वीक्स में आपका कोई मेजर कार्डियक प्रोसीजर हुआ है। नंबर 2, एक्सरसाइज टेस्टिंग में, यानी कि ट्रेडमिल या स्ट्रेस इको में आपको बताया गया है कि इसमें सीवियर चेंजेस आ रहे हैं, या एक्सरसाइज टेस्ट के टाइम पे आपके ECG में सीवियर टाइप के रिदम डिसऑर्डर्स डायग्नोज किए गए हैं, या आपको कोई ऐसा डिवाइस लगाया गया है जिसमें टारगेट हार्ट रेट से ऊपर जाना आपके लिए ठीक नहीं है। फॉर एग्जांपल ICDs, जिसमें आपका रेट बहुत लोअर सेट किया हुआ है, उसमें आपको एक्सरसाइज करके बहुत ऊपर अपना हार्ट रेट ले जाना ठीक नहीं होगा। नंबर 9, वैक्सीनेशन। हार्ट फेलियर के पेशेंट्स इन्फ्लुएंजा और नीमोकोकल डिजीज को डेवलप करने के लिए प्रोन होते हैं। आइडियली इन लोगों को नीमोकोकल वैक्सीन और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन मिलनी चाहिए। नंबर 10, कुछ चीज़ें आपको वापस हॉस्पिटल ला सकती हैं।
आपके हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस को बढ़ा सकती हैं। अगर आपको हार्ट फेलियर है और अब तक आप स्टेबल चल रहे थे और एकदम से आपने नोटिस किया कि एक्यूट डिकम्पनसेशन हो रहा है, यानी सिम्टम्स की सडन वर्सनिंग हो रही है, इसमें बेसिकली 2-3 कारण होते हैं जो एकदम से वर्सनिंग करा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कॉजेज में आता है इसमें डाइटरी इंडिस्क्रिशन, यानी कि जो सॉल्ट और फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन आपको हमने शुरू में बताया था, आपने वो छोड़ दिया। दूसरा, दवाएं किसी वजह से हटा दी गई, बंद हो गई या कम हो गई। कई बार पेशेंट्स जाने अनजाने में या मिसगाइड होकर अपनी दवाएं छोड़ देते हैं, या कई बार उनके फिजिशियंस को भी उनकी हार्ट फेलियर की दवाएं किन्हीं कारणों से कम करनी पड़ सकती हैं। ड्रग्स का इस तरह से हटाया जाना हार्ट फेलियर के डिकम्पनसेशन को, हार्ट फेलियर में सिम्टम्स की वर्सनिंग को बढ़ा सकता है। इसके अलावा कुछ और कॉजेज हैं जिसकी वजह से हार्ट फेलियर का एकदम से वर्सनिंग हो सकता है। आपको बीच में कोई फ्रेश हार्ट अटैक हो जाए, आपको फ्रेश रिदम अबनॉर्मलिटी हो जाए, या अरिथमियाज हो जाए, या किसी तरह का भी इन्फेक्शन हो जाए, या अनीमिया हो जाए, यानी खून की कमी हो जाए, तो हार्ट फेलियर के डिकम्पनसेशन के चांसेस इसमें बढ़ सकते हैं। रिसेंट में ये केस देखा था, पेशेंट को पाइल्स था, सालों से इग्नोर कर रहा था, हीमोग्लोबिन ड्रॉप हुआ और पेशेंट हमारे पास हार्ट फेलियर की वर्सनिंग के साथ आया। उनके हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत आ गई। ये शायद अवॉइडेबल था अर्ली स्टेज में पाइल्स का अगर ट्रीटमेंट हो जाता, या अर्ली स्टेज में अगर हम डिटेक्ट कर लेते कि हीमोग्लोबिन में फॉलिंग ट्रेंड आ रहा है, हम इस हॉस्पिटलाइजेशन को अवॉइड कर सकते थे। इन 10 पॉइंट्स के अलावा आपको पता होना चाहिए कि व्हेन टू सी अ कार्डियोलॉजिस्ट, कब समय आ गया है कार्डियोलॉजिस्ट से मिलने का। 3 चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1, सीधा लेटने पे सांस फूलने लगे। नंबर 2, न्यू ऑनसेट ब्रेथलेसनेस, पहले सांस नहीं फूल रही थी, सांस फूलना अब शुरू हो गई है। नंबर 3, फटीग या ब्रेथलेसनेस उन एक्टिविटीज़ को करने में जिनको आप पहले बड़े आराम से कर ले रहे थे। इनमें से अगर आप कुछ भी नोटिस करते हैं, आपके कार्डियोलॉजिस्ट से मिलने का टाइम आ गया है। हार्ट फेलियर में आपको क्या पता होना चाहिए ये तो जान लिया। हार्ट अटैक से कैसे बच सकते हैं ये जानने के लिए इस वाले वीडियो को जाके देखो।